एक शहर जिसकी रफ्तार बदल जाती है। हर सड़क पर श्रद्धालु, हर चौक पर उमड़ती भीड़, हर दिशा में बढ़ते कदम और हर रास्ता ले जाता है एक ही दरबार की ओर, बाबा बैद्यनाथ के दरबार। श्रावण आते ही देवघर सिर्फ एक शहर नहीं रहता, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा पड़ाव बन जाता है। और जब इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग एक साथ इस नगरी में पहुंचते हैं, तो चुनौती सिर्फ भीड़ को संभालने की नहीं होती, बल्कि होती है हर श्रद्धालु तक पहुंचने की। किसी तक सही जानकारी पहुंचे, किसी को समय पर सहायता मिले, किसी की यात्रा आसान बने, किसी को आराम मिले और हर श्रद्धालु एक बेहतर अनुभव के साथ बाबा की नगरी से लौटे। इसी सोच के साथ देवघर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देवघर ने श्रावणी मेला 2026 में सूचना को पहुंचाया, सुविधाओं को जोड़ा, सेवा को संवेदनशील बनाया, संस्कृति को मंच दिया और आधुनिक तकनीक के माध्यम से मेले के अनुभव को एक नया आयाम दिया। इतने बड़े मेला क्षेत्र में सबसे पहले जरूरी है सही जानकारी। इसी के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 34 सूचना केंद्रों की व्यवस्था की गई, जहां लाखों श्रद्धालुओं को रास्तों, सुविधाओं और जरूरी सेवाओं से संबंधित जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं डिजिटल सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर QR कोड लगाए गए। श्रद्धालु इन्हें अपने मोबाइल से स्कैन कर मेले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। और जिन जानकारियों को एक साथ उपलब्ध कराना जरूरी था, उनके लिए प्रकाशित की गई विशेष मेला पुस्तिका, यानी सूचना केंद्रों पर भी, मोबाइल पर भी और पुस्तिका के माध्यम से भी। और जब सही जानकारी के साथ सही संदेश भी जरूरी था, तो देवघर की सड़कों और चौक चौराहों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संदेश हर श्रद्धालु तक पहुंचे। सामानों के निर्धारित दरों की जानकारी हो या माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से कांवड़ियों का आत्मिक स्वागत, ये सिर्फ फ्लेक्स बैनर नहीं थे, ये थे जागरूकता, अनुशासन और अपनत्व के संदेश, जो आस्था के इस महासंगम को और भी सुव्यवस्थित बनाते रहे। श्रावणी मेले में हर श्रद्धालु की जरूरत एक जैसी नहीं होती। महिलाओं, माताओं और उनके साथ आने वाले छोटे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मातृत्व विश्राम गृह की व्यवस्था की गई, जहां आराम करने की सुविधा, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और छोटे बच्चों के लिए दूध और बिस्किट उपलब्ध कराए गए। साथ ही 10 मातृत्व विश्राम गृह में 45 महिला वॉलंटियर्स 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहीं। यानी एक माँ की सुविधा और उसके बच्चे की जरूरत दोनों का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं लंबी यात्रा के बाद बुजुर्ग श्रद्धालुओं को आराम और सुविधा मिल सके, इसके लिए बनाया गया बुजुर्ग बम विश्राम कक्ष। और साथ ही साथ पुरुष कांवड़ियों के लिए पुरुष कांवड़िया विश्राम गृह की भी स्थापना की गई है। सोच बस इतनी सी है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां वे कुछ पल रुक सकें, थकान मिटा सकें और फिर आगे बढ़ना चाहें, तो उनकी सहायता के लिए 5 टोटो तैयार रहते हैं। श्रावणी मेला 2026 के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए RL सराफ उच्च विद्यालय परिसर में वातानुकूलित मीडिया सेंटर की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को मेला से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने और समाचार संप्रेषण में सुविधा मिल रही है। ये व्यवस्था देवघर प्रशासन की बेहतर समन्वय और सुचारू सूचना व्यवस्था के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लगभग 32 किलोमीटर के पूरे मेला क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा शिव धुन का संचालन किया जा रहा है, जिससे वातावरण भक्तिमय होता है। साथ ही साथ बाबा के जलार्पण का लाइव प्रसारण देखने और भक्ति गानों का आनंद लेने के लिए LED स्क्रीन लगाए गए हैं। श्रावणी मेला 2026 में आस्था के साथ आधुनिक तकनीक का अनुभव भी जुड़ा। शिव गंगा और जलसार पार्क में वाटर लेजर शो का आयोजन किया गया। जल, प्रकाश और तकनीक के इस सुंदर संगम ने
श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव में एक नया आकर्षण जोड़ा। वहीं वीआर शो के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को एक अलग और विशेष अनुभव से रूबरू कराया गया। और बाबा बैद्यनाथ की नगरी का एक विशेष आकर्षण बना शिवलोक, जहां आध्यात्मिकता, कला और आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान शिव से जुड़ी आस्था को एक अलग और भव्य अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया। आस्था के इस महापर्व में संस्कृति के रंग भी बिखरे। 6 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कला, संगीत और लोक संस्कृति के माध्यम से मेले के वातावरण को और भी जीवंत बनाया। 34 सूचना केंद्र, डिजिटल QR कोड, मेला पुस्तिका, मातृत्व विश्राम गृह, बुजुर्ग बम विश्राम कक्ष, वाटर लेजर शो, VR शो, शिवलोक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सिर्फ अलग-अलग व्यवस्थाएं नहीं थी। इन सब के केंद्र में था हर श्रद्धालु, क्योंकि जब सही सूचना मिलती है तो यात्रा आसान होती है। जब सुविधा मिलती है तो थकान कम होती है। जब सेवा में संवेदनशीलता होती है तो विश्वास मजबूत होता है। और जब आस्था के साथ संस्कृति और आधुनिकता जुड़ती है तो एक आयोजन सिर्फ मेला नहीं रहता, एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। श्रावणी मेला 2026, जहां आस्था के साथ सेवा थी, संस्कृति थी और आधुनिकता का एक नया अनुभव भी। बोल बम, हर हर महादेव।